आपने कभी नोटिस किया है जब हम दुखी होते हैं तो न सिर्फ हमारे अंदर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और स्ट्रेस होता है बल्कि हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। हमारी जो चेस्ट है वो हैवी हो जाता है, शोल्डर भारी होने लगते हैं, हमारी जो गर्दन है वो टाइट होने लगती है, स्टोमक में अजीब सी बेचैनी होती है। तो ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। तो हम बॉडी स्कैन एक मेडिटेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू हम इस एनर्जी को रिलीज करते हैं जिससे हमारे दुख भी कम होते हैं। जब कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है जैसे गिल्ट, लॉस या रिजेक्शंस, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारी सोच या थॉट तक सीमित नहीं रहता, बॉडी भी इस इमोशंस को याद रखती है। न्यूरो साइंस के हिसाब से जब कोई इंटेंस इमोशंस एक्सपीरियंस होता है तो एमिगडाला फियर सेंटर उसको स्टोर करता है। जब हम इन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते तो ये बॉडी सेंसेशंस में जाकर छुपक जाता है और ये सेंसेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इमोशनल मेमोरी की फॉर्म में रजिस्टर हो जाती है। बॉडी स्कैन का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को स्कैन करते हैं फ्रॉम हेड टू टो और टो टू हेड, और जो भी आपको फील होता है एज ए सेंसेशंस उसको बस देखते चले जाते हैं बिना जज किए, ना अपने पोस्चर चेंज किए। जब आप कॉन्शियसली ये चीज़ करते हैं तो सबकॉन्शियस पैटर्न्स और जो सब सेंसेशंस होती हैं वो पिक्चर में आने लगती हैं, उनको आप देखने लगते हैं, और ये एक तरीके का इमोशनल डिटॉक्स कहलाता है। विपासना में इसको कहा गया है अनित्य यानी इम्परमानेंट। जब आप अपनी बॉडी को स्कैन करते हो और कोई सेंसेशंस आपको फील होती है तो आपको उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आई है तो जाएगी भी। कोई भी सेंसेशन परमानेंट नहीं है ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परमानेंट आपकी बॉडी पर या आपके शरीर पर है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप उसको देखते चले जाओगे तो ये अपने आप डिज़ोल्व होते चले जाएंगे, और जो पुराने संस्कार बन चुके हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हमको, जो हमें दुख देते हैं, वो भी ख़त्म होते चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोचिए एक फोल्डर है जिसमें पुरानी पेनफुल यादें हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। जब आप बॉडी स्कैन मेडिटेशन करते हैं तो वो फोल्डर ओपन हो जाता है और आप उसमें लिखी हुई जो फीलिंग्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हो। जब आप उनको ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए तो वो सबकॉन्शियस माइंड में लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है उस फाइल पर वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है, डिलीट होने लगती है। बुद्ध ने विपासना में जो सबसे पहला ज्ञान दिया वो था कि आपका दुख आपके अंदर की जो सेंसेशंस है उससे जुड़ा हुआ है। जब तक आप उन्हें बिना अटैचमेंट के ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक मुक्ति मिलना पॉसिबल नहीं। इमोशनल क्लियरिटी बढ़ती है, बॉडी अवेयरनेस से डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, ओल्ड ट्रॉमा और सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज होते हैं, नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, स्लीप क्वालिटी बेटर होती है। रवि एक 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बचपन में उसने कुछ अब्यूज़ फेस किया था जो उसको कॉन्शियसली याद भी नहीं है, लेकिन जब उसने विपासना बॉडी स्कैन मेडिटेशन किया तो उसने फील किया कि उसकी चेस्ट पर बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो उसने जब 10 दिन तक ये प्रैक्टिस की तो उसने देखा उसकी एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, वरीज, ओवर थिंकिंग, और जिसकी वजह से वो परेशान रहता था उस एनर्जी की वजह से, वो धीरे धीरे रिलीज हुई, जिससे उसका लेवल है एंजाइटी लेवल वो कम हुआ और वो 60% तक कम हो गया, जिससे उससे बहुत ज़्यादा बेटर फील हुआ। स्नेहा एक बिजी वर्किंग मॉम थी और वो डेली बेसिस पर 10 मिनट्स बॉडी स्कैन मेडिटेशन करती, और उसने ऑब्जर्व किया कि उसका फ्रीक्वेंट हेडेक और इरिटेट जो वो बहुत जल्दी हो जाती थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही बोलूँगा, आज अगर आप सिर्फ इतना डिसाइड कर लो, रोज़ 10 मिनट अपनी बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसे फील करोगे बिना भागे, बिना जज किए, तो आप अपने सबकॉन्शियस से फ्रीडम पाना शुरू कर दोगे। माइंड को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को महसूस करना, वहीं से हीलिंग शुरू होती है।